आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख खनिज खनिज से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही उनके आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजैब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में खनिजों की विभिन्नता बहुत अधिक है। यानी राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 81 में से 58 यानी कि 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है, यानी कि खनिजों का दोहन हो रहा है। नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 81 प्रकार के राजस्थान में खनिज मौजूद है। इसमें से 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में दोहन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वह खनिज जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, अर्थात वह राजस्थान में ही होते हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का जास्पर, तांबड़ा जिसे गार्नेट के नाम से जाना जाता है, और पन्ना और वोलेस्टोनाइट। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाला कौन सा खनिज जो भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% योगदान करता है? वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस या रॉक फास्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा वोलेस्टोनाइट, जो राजस्थान में 100% उत्पादन होता है। कितना? 100%। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही में। कहां होता है? सिरोही में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चा लोहा, अब्रक, प्राकृतिक गैस या सीसा जस्ता। यहां पर सीसा जस्ता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर सीसा जस्ता, जिसमें राजस्थान प्रथम नंबर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादक करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का सीसा, जिंकस, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। ये सेलेनाइट याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खनिज का राजस्थान में लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो सीसा जस्ता केवल राजस्थान में ही होता है। तांबा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है, और भी राज्यों में होता है। वोलेस्टोनाइट केवल राजस्थान में होता है। सेलेनाइट केवल राजस्थान में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है। बिल्कुल सही है। वोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में होता है, इसके अलावा नहीं होता है, केवल राजस्थान में होता है। पहला कथन सही है। दूसरा, राजस्थान भारत में 0% फ्लोराइड उत्पन्न करता है। बिल्कुल दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि राजस्थान भारत का 75% रॉक फास्फेट उत्पन्न करता है। बिल्कुल तीसरा कथन सही है। चौथा है कि राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान जास्पर का 100% उत्पादन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा, जो कि असत्य है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। मैं आपको आपकी जानकारी लिए बता दूं कि वोलेस्टोनाइट जो राजस्थान में 100% होता है, जास्पर राजस्थान में 100% होता है, गार्नेट जिसे बोलते हैं तांबड़ा जो राजस्थान में 100% होता है, इसके अलावा जिप्सम जिसे बोलते हैं सेलेनाइट, ये भी राजस्थान में 100% होता है, और इसके अलावा टंगस्टन राजस्थान में 99% होता है।
टंगस्टन कितना होता है, 99% होता है। और इसके अलावा कैल्साइट राजस्थान में 98% होता है। इसके अलावा फ्लोराइड राजस्थान में 0% होता है। इसके अलावा राजस्थान में संगमरमर 90% होता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट 75% होता है। यह भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा या कौन से तथ्य सही है। पहला कथन, राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का यह करीब 22% है। बिल्कुल सही है। यानी कि देश में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। कितना है राजस्थान का योगदान? 22% है। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन सही है, क्योंकि राजस्थान के जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 5% है। इसका मतलब दूसरा कथन भी सही है वर्तमान की दृष्टि से भी। और पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयले अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा वोलस्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। अब वोलस्टोनाइट का राजस्थान में कहां कहां उत्पादन होता है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेल का मगरा सिरोही में होता है। इसके अलावा उदयपुर के कोटड़ा तहसील में होता है। इसके अलावा अजमेर जिले के पास पीसागन क्षेत्र में होता है। इसके अलावा ब्यावर जिले के यानी कि ब्यावर के समीप गोला अलीपुरा के अंदर वोलस्टोनाइट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा वोलस्टोनाइट का। वोलस्टोनाइट बेल का मगरा सिरोही में, उदयपुर की कोटरा तहसील में होता है। और इसके अलावा अजमेर जिले के सभी यानी कि अजमेर जिले के पास में पीसागन क्षेत्र है, वहां पर होता है। और इसके अलावा ब्यावर जिले के समीप गोला अलीपुरा, वहां पर वोलस्टोनाइट का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दिए हुए, एक तरफ राजस्थान के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दिए हुए। फेल्सपार अजमेर में होता है, फ्लोराइड डूंगरपुर जिले में होता है, कैल्साइट सिक्कर में होता है और वोलस्टोनाइट सिरोही में होता है। इसके अलावा उदयपुर की कोटरा तहसील में होता है। इसके अलावा ब्यावर जिले के समीप होता है। इसके अलावा पाली जिले में भी होता है। तो डी का 2, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा घोटारू जैसलमेर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। जैसलमेर के मनियारी टिब्बा, जहां प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार प्राप्त हैं। इसके अलावा तनोर जैसलमेर, इसके अलावा घोटारू जैसलमेर, इसके अलावा डांडेवाला जैसलमेर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा बीकानेर का बागेवाला क्षेत्र, जहां पर हेवी क्रूड ऑयल के भंडार प्राप्त हुए। इसके अलावा बाड़मेर जिले के बूढ़ा मालानी क्षेत्र में, जो वर्तमान में बायतू और मंगला क्षेत्र, वहां पर खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। और ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा जैसलमेर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। बायतू, कासल एवं कपूरड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, तेल एवं गैस के लिए, जल विद्युत के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा तेल एवं गैस के भंडार है बायतू जैसलमेर के अंदर, कपूरड़ी जैसलमेर में, कासल जैसलमेर में। यहां पर मुख्य रूप से तेल एवं गैस के भंडार। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? मंगला क्षेत्र बाड़मेर में है, कोटारू जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। भाग्यम बाड़मेर में है, ऐश्वर्या बाड़मेर में है। इसके अलावा बाड़मेर में कौन कौन से पेट्रोलियम क्षेत्र हैं? बायतू क्षेत्र, इसके अलावा सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सभी तेल के भंडार बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन, और घोटारू कहां है? जैसलमेर में। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, तो राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहां पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाईमाधोपुर जिले में, अलवर जिले में, या जैसलमेर में, नागौर जिले में? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जैसलमेर और नागौर जिले में स्टील ग्रेनाइट चूना पाया जाता है। जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी पाया जाता है, नागौर में भी पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहां से होती है? सोनू से, गोटन से, जामसर या बिलाड़ा? इसका राइट आंसर होगा सोनू जैसलमेर से। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम का उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में होता है। कहां पर होता है? नागौर में, क्योंकि इसमें नागौर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान में जिप्सम, जिसे हरसोट के नाम से जाना जाता है, और जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में कहां कहां पर होता है? एक तो गोट मांगलोद जो कहां पर है? नागौर में। बदवासी कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा जामसर व लूणकरणसर बीकानेर के अंदर मुख्य रूप से जिप्सम का उत्पादन होता है। इसके अलावा मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। तो राजस्थान मुख्य रूप से 3 जिलों में, नागौर जिले के गोट मांगलोद व बदवासी क्षेत्र, इसके अलावा बीकानेर का जामसर व लूणकरणसर, और इसके अलावा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम या हरसोट का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु या जिप्सम हेतु? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, पेट्रोलियम हेतु। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, जहां पर तेल के कुएं खोजे गए, यहां पर सर्वप्रथम 10 फरवरी 2004 को तेल का कुआं खोजा गया, जिसका नाम था मंगला फेस्ट, जिससे केयर एनर्जी कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी है, इनके द्वारा सर्वप्रथम 2009 में तेल का उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया था। और ये राजस्थान का पहला उत्पादन तेल क्षेत्र है जहां से तेल उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। मंगला, जो कि वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बालोतरा क्षेत्र में और कौन कौन से तेल के कुएं हैं? इसके अलावा ऐश्वर्या है, इसके अलावा सरस्वती है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है, विजया है, भाग्यम है,
पूनम, पूनम बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शक्ति है, ये बाड़मेर क्षेत्र में आता है। इसके अलावा वंदना है। इसके अलावा दुर्गा अभी हाल ही में खोजा गया था, जो वेदांत ग्रुप द्वारा खोजा गया नवीनतम बाड़मेर क्षेत्र में तेल का कुआं, जिसका नाम है दुर्गा। ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुर्गा, दुर्गा नवीनतम खोजा गया तेल का कुआं है, जो वेदांत ग्रुप द्वारा बाड़मेर जिले में खोजा गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 10 फरवरी 2004 को सर्वप्रथम मंगला तेल का कुआं खोजा गया था राजस्थान में। और केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो ब्रिटिश कंपनी है, इनके द्वारा सर्वप्रथम यहां पर तेल का कुआं खोजा गया था। लेकिन यहां से तेल का उत्पादन कार्य 2009 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 2009 में। तो खोजा गया था 2004 में और उत्पादन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। और ये राजस्थान में खोजा गया पहला तेल का कुआं था, जिससे व्यावसायिक रूप से तेल उत्पादन कार्य प्रारंभ किया था 2009 को। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है? कामेश्वरी है, मंगला है, गुगलवा ये नहीं है, और सरस्वती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। इसके अलावा ये सभी बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। और कौन कौन से? मंगला है, रागेश्वरी, कामेश्वरी, इसके अलावा विजया, भाग्यम, शक्ति और वंदना और दुर्गा। और ये दुर्गा अभी वेदांत ग्रुप द्वारा खोजा गया बाड़मेर में सबसे नवीनतम तेल का कुआं है। अगला क्वेश्चन, मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। इसके अलावा शक्ति है, विजया है, भाग्यम है, वंदना है, दुर्गा है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कुल 38 तेल के कुएं खोजे गए, जिसमें से चबडा तेल के कुओं से वर्तमान में तेल निकाला जा रहा है। खोजे कितने गए? 38। इसमें से चबडे से खनन यानी कि वहां से तेल निकाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? जालोर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या नागौर में? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना। आप सबका धन्यवाद। कल हम एक बड़ी क्लास लेंगे राजस्थान के खनिज से संबंधित। आप सबका धन्यवाद।